नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। ये है डीएनए, जीन और एलील में डिफरेंस। लास्ट टाइम मैंने कवर कराया था डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में डिफरेंस। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं ये सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं और आप बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो ये टॉपिक्स आपको हेल्पफुल रहेंगे, ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेंगे। कैसे? अगर आप 10th की क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, या 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मेडिकल एग्जाम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई कोर्स बीएससी बायोटेक, बीएससी या बीटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी कर रहे हैं, तो उसमें ये टॉपिक्स आते हैं जो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं शुरुआती लेवल पर। तो इनको मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो आज हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे, डीएनए, जीन और एलील में डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है, मैं अगर बात करूं ह्यूमन की सेल में, यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमन की सेल यूकैरियोटिक सेल्स है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो ये 46 क्रोमोसोम है, मींस हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 46 डीएनए है जो कंडेंस होके, कॉम्पैक्ट होके क्लियर क्रोमोसोम बनाते हैं। ये स्टोरी हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने कवर करी थी। लेकिन ये जीन क्या है? डीएनए और जीन में डिफरेंस क्या है? जीन बड़ा है, डीएनए बड़ा है, क्या चीज है इसमें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डीएनए और जीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये जीन डीएनए का ही पार्ट है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मैं कहूं हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ब्रेन, हार्ट नहीं डियर, मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर कह रहा हूं कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि ब्रेन भी फाइनली किससे मिलकर बना है, क्लियर, और ब्रेन की एक्टिविटी फाइनली किससे कंट्रोल होती है, ये सब पार्ट आपका कवर करता है आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। जेनेटिक मटेरियल मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, मींस मेरे फादर से मुझ में आना और मुझसे मेरे डॉटर और सन्स में जाना। तो ये होता है जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, मींस ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी की इसमें रहती है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे? नॉर्मल लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पैसा, क्योंकि पैसे से ही आप चीजें खरीद सकते हो, खाना पीना, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें मैं बता रहा हूं। लोग फिर अलग फैक्ट देने लगेंगे, मैं उस पर नहीं आता। नॉर्मल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, मनी। क्यों? अगर आपके घर में एक एप्पल रखा हो, आपके घर में टीवी रखा हो, तो ये क्या होता है, टीवी आपके वॉल पे लगा हुआ है, एप्पल आपने टेबल पे रख दिया। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, क्या आप उसे टेबल पे रख के चले जाओगे या दीवार पे ऐसे लगा दोगे जैसे टीवी है? नहीं। हम क्या करते हैं, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसको एक लॉकर में, एक अलमीरा में, एक जगह कंटेन करके छुपा के रखते हैं, जो सबकी नजरों में सामने ना हो, कोई बाहर से आया तो एक्सेस ना कर सके, उसे चुरा ना सके या उठा ना सके। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी जेनेटिक मटेरियल, मतलब की डीएनए। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, डीएनए डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। इसे कहां रखा गया है? डीएनए सेल के अंदर अगर आप जाएंगे, एक और बाउंड्री मिलेगी आपको, और उस बाउंड्री के अंदर आपका डीएनए रहता है, और वो बाउंड्री कहलाती है न्यूक्लियस। डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। कोई भी बाहर से चीज आएगी तो सबसे पहले सेल में जाएगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। तो ये इनर होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि डीएनए कितना इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपको कोई मकान बनवाना हो, कोई बिल्डिंग बनवानी हो, कुछ भी बनवाना हो, तो आप क्या करते हैं, पहले नक्शा बनवाते हैं, एक मैप बनवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इस रूम की डायमेंशन इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, सारा, किचन का होगा, बाथरूम का होगा, ये सारा मेंशन होता है। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप घर बनाएंगे तो वो बन नहीं पाएगा ढंग से, गलत तरीके से बन सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, मैप में सारी इंफॉर्मेशन। सेम थिंग, आपकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, आपकी हाइट कितनी होगी, आंखों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या है, इंसुलिन कैसा है, कोविड से लड़ने की क्षमता कैसी है, इम्यून सिस्टम मींस वीक है, स्ट्रांग है, ये सब क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में अवेलेबल रहती है। इसलिए आपका डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह लिखी हुई है। वो कहां लिखी हुई है? आपके डीएनए पे। तो आपका डीएनए आपकी सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। आपके पास 46 क्रोमोसोम है। एग्जांपल लेते हैं, क्रोमोसोम 1 पे आपकी हाइट का और आपकी आंखों का कलर का इंफॉर्मेशन लिखी है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे हो सकता है आपकी
इंसुलिन की इंफॉर्मेशन लिखी हो, आपके स्किन कलर की इंफॉर्मेशन लिखी हो। इसी तरीके से क्रोमोसोम 3 पे कुछ और लिखा है, जैसे क्रोमोसोम एक्स और वाई पे आपके सेक्स डिटर्मिनेशन की इंफॉर्मेशन लिखी है, मींस मेल होगा या फीमेल होगा, ये क्रोमोसोम नंबर एक्स और क्रोमोसोम नंबर वाई पे लिखा होता है। इसी तरीके से हर क्रोमोसोम पे आपकी इंफॉर्मेशन होती है। तो डीएनए पे इंफॉर्मेशन है और एक डीएनए पे हो सकती है कई सारी इंफॉर्मेशन हो। एक इंफॉर्मेशन को या एक कैरेक्टर को या एक ट्रेट को कई नाम से बोलते हैं हम इसे, कैरेक्टर, ट्रेट या जीन। क्लियर? नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज में आप जाएंगे तो जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसे हम लोग जीन कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, ये पूरा डीएनए यहां से लेकर यहां तक इतने फ्रेगमेंट में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और ये एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए आपकी हाइट की है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, जीन कहलाएगी। फिर नीचे जाते हैं डीएनए पे, तो यहां से लेकर यहां तक आपकी एक दूसरी इंफॉर्मेशन लिखी है जीन 2, जो आपके आई कलर को बताती है। क्लियर? होता क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बुक है, वो बुक क्या है, कोरिलेट करते हैं, खाना बनाने की बुक है। उसमें खाना बनाने की विधियां लिखी हैं, कुछ बुक्स है, उसमें मेंशन किया है कि कैसे आप खाना बना सकते हैं। ठीक है? तो आपके पास एक बुक है, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है। उस बुक में वो चैप्टर क्या बताता है कि आप पनीर की सब्जी कैसे बनाएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन होगी पनीर की सब्जी, दूसरे चैप्टर में क्या है, छोले की सब्जी कैसे बनाएंगे, तीसरे में भिंडी की सब्जी कैसे बनाएंगे। तो ये क्या है, चैप्टर इन द बुक। जो बुक में एक चैप्टर है वो एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सारी विधि लिखी है कि ये कैसे बनाना है। तो आपकी डीएनए एक बुक है, उस एक बुक में अलग अलग चैप्टर है या अलग अलग इंफॉर्मेशन है आपकी पूरी बॉडी की। चलिए, तो हमें डीएनए और जीन तो समझ में आया कि ये होता है, लेकिन भाई ये एलील क्या बवाल है। जीन तो समझ में आ गया, फिर ये एलील क्या चीज है। एलील कुछ नहीं है, एलील की फिर आप बुक में लैंग्वेज जाएंगे तो बुक में लिखा होता है 2 or more form of gene is called your allele, या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील आ गया। सिंपल भाषा में समझते हैं क्या मतलब है। ये तो एक करेक्टर हो गया, हाइट एक करेक्टर है। अब हाइट भाई टॉल भी हो सकती है, कोई लंबा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। आप नेचर में जाके देखें, बाहर जाके देखें घर के, तो आपको अलग अलग हाइट के लोग दिखाई देंगे। तो हाइट एक करेक्टर है, जीन क्या है, हाइट। टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और शॉर्ट। दूसरी की बात करते हैं आई कलर। आई कलर तो बहुत सारे होते हैं, कैसे, ब्लैक कलर की भी आई होती है, ब्लू कलर की भी आई होती है, हेजल कलर की भी आई होती है, ब्राउन कलर की भी आई होती है। तो मैनी फॉर्म हो सकते हैं इसके, लेकिन एक पर्सन में केवल 2 फॉर्म हो सकते हैं, ये पार्ट होता है, या 2 से ज्यादा भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको ब्लड ग्रुप का। किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, एक जीन है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो आपके पास ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन कोई भी एक पर्टिकुलर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके आंखों का कलर उस पर रिप्रेजेंट करता है। तो डीएनए, जीन और एलील। तो जीन एक पार्ट है, ठीक है, कहने के लिए नाम दे दिया है। एक ये इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन या तो टॉल की होगी या शॉर्ट की होगी आपके पास, या फिर ब्लैक कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी या ग्रीन कलर की होगी। तो इस तरह का ये इनमें कोरिलेशन होता है। ये है डीएनए, जीन और एलील। जहां पे भी आपको कुछ डाउट लगा हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। जो इंप्रूवमेंट कराना हो अपने ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, तो मैं इसको इंप्रूव करूं। कोई दूसरा टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करिए, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और इन नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए, जीन, एलील को एक पिक्चर में आपको बताऊं, एक तरह से समझाऊं कि ये 46 क्रोमोसोम और ये कैसे होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप या हमारी आई कलर क्या है। क्लियर? तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पार्ट। तो उसके ऊपर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, बाय।